तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। उसको मैं अगेन थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ इस पर। 2 और मोर पर्सन्स में बताया गया था कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। एग्रीमेंट में बताया गया था कि पार्टनरशिप तैयार होती है जिसमें लिखा होता है किस तरह से हम बिज़नेस को करेंगे और क्या क्या हमारे बीच में आपस में रिलेशन रहेगा आगे तक, किस तरह हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ। लॉफुल बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी बिजनेस एनी ऑफ द पार्टनर। एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन का मतलब ये है कि अगर पार्टनर हमारे 3 हैं तो अगर किसी एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है या कुछ काम किया है तो उसकी जो लायबिलिटी रहेगी या उसका जो खामियाजा होगा सबको भुगतना होगा, या उसका जो बेनिफिट होगा उसका उसको भी सबको ही मिलेगा। एक पार्टनर का करा हुआ तीनों को झेलना है, तीनों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ हमारे रेगुलर प्रोविज़न यूज़ होते हैं पार्टनरशिप डिड के। पूरे साल हम बिजनेस करते हैं तो कुछ एलिमेंट जो कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती है, जो पार्टनरशिप डिड में स्पेसिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो चीज़ें स्पेसिफाइड नहीं हुई डिड में किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है या तो हम लिखना ही भूल गए, तो फिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर ऐसा कुछ है जो पार्टनरशिप डिड में नहीं है तो उसके लिए वर्क करेगा पार्टनरशिप एक्ट। तो वो कुछ प्रोविज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इन द absence of partnership did, जिसमें सबसे पहला है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो वो शेयर होगा इक्वली। अगर आपने पार्टनरशिप डिड में शेयर के बारे में लिखना भूल गए तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर वो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने डिड में स्पेसिफाइड करा है कोई रेट, वो कुछ भी हो सकता है, 10%, 12%, 13%, कोई लिमिट नहीं है, तो ठीक है वो दिया जाएगा। और अगर कोई ये इंटरेस्ट डिफाइन करना भूल गए तो फिर नॉट अलाउ, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी रीज़न दीजिए। ऐसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम केस है इसमें भी, नॉट अलाउड। रेम्युनरेशन टू पार्टनर, इसका भी यही है। अगर आपने किसी डिड में स्पेसिफाइड कर रखा है कि हाँ भाई फलाने पार्टनर को आप ये देना चाहते हैं इतना सैलरी, इतना रेम्युनरेशन, तो ठीक है। अगर नहीं स्पेसिफाइड कर रहा है तो नो। रेम्युनरेशन में सैलरी कमीशन सभी हम ले रहे हैं। रेम्युनरेशन का मतलब ये होता है इसमें सब कुछ कई चीज़ें इंक्लूड हो सैलरी के अलावा भी। अब है लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, इसका है 6% पर एनम। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। शेयरिंग की बात हुई
ये बात समझ में आ गई है। इंटरेस्ट की बात ये हो सकती है कि एक पार्टनर कहता है पूरे साल एंड में बिजनेस करते हुए कि भाई मेरा कैपिटल बिजनेस में ज़्यादा है, मेरे को तो आप ज़रूर मुझे इंटरेस्ट हो। तो अगर डिड में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे मेन जो बात है, 5th पॉइंट है इंटरेस्ट। अगर मान के लो किसी पार्टनर ने लोन दिया है, एडवांसेस दिए हैं टू फर्म को, फर्म भाई उधार बैंक से भी दे सकती है, मगर उसी से सस्ते रेट में अगर कोई पार्टनर ही दे रहा है कि मैं देता हूँ चलो, तो ठीक है। इंटरेस्ट आपको स्पेसिफाइड करना होगा डिड में इनिशियली कि वो क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। अगर वो डिड में स्पेसिफाइड है तो उस पर चलेंगे, और अगर नहीं है तो 6% का रेट लगेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा। सिर्फ ना कम ना ज़्यादा 6%। और डिड में आप 6% भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो और 10 भी लिख सकते हो। अगर डिड में कुछ लिखा हुआ तब तो ये 6% भूल जाइए, और अगर डिड में नहीं लिखा कुछ तो आपको 6% का यूज़ करना है। ठीक है, ओके। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।